हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत करती हूँ फिर से और एक न्यू व्लॉग्स में। दोस्तों, हम ठीक हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। देख सकते हैं हम भी उठते के साथ आज एकदम व्यस्त हो गए हैं, है ना। तो हम उठते के साथ अपना बर्तन भाड़ा सब समेट के निकाल लिए और आजकल मैं एकदम आलसी हो गई हूँ, तो बर्तन धो के नहीं सोती हूँ। गर्मी वैसे भी लगती रहती है, लेकिन आजकल छुट्टियां भी चल रही हैं, इस वजह से और आलस होते जा रही हूँ। आज हम लोग घर में लाइट भी नहीं थे, तो इस वजह से हम लोग आज छत पे सोए। इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, इसलिए मच्छरदानी लगा के ऊपर ही सो गए थे। तो उसकी वजह से आज नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो 2-3 बजे अपना जैसे ही ठंडी लगी तो नींद पूरा करने के लिए अपने अपने रूमों में चले आए। उसके बाद कैसे सोए और सुबह हुआ कैसे पता ही नहीं चला। हमारी गाय जब आवाज़ लगाने लगी तो हमें पता चला कि सुबह हो गई है। फिर मैं यहाँ पर राख को उठा लेती हूँ, तो अपने राख को नहीं फेंकती हूँ मैं। हमारे सेम में लाही पड़ जा रहे, तो हमने इसमें दवाई के छिड़काव नहीं किए थे, इस वजह से अपने सेम में ही छिड़काव कर देती हूँ। तो मैं आज समय भी नहीं देखी थी, क्योंकि अभी 6 बज रहे थे होंगे, 6 या 6:30 बज रहे थे होंगे। और देख सकते हैं मेरे चूल्हा के पास कितनी तेज़ गर्मी हो रही, धूप हो रही है। तो बहुत तेज़ गर्मी होती है यहाँ पर, इसलिए मैं धूप होने से पहले ही खाना पीना बना लेती हूँ। लेकिन आज काफ़ी देरी कर दी उठने में, इस वजह से आज धूप में ही बैठ के बनाना होगा मुझे खाना पीना। तो मैं पहले चूल्हा की झाड़ू खोने के बाद चूल्हा के पास घिसाई कर देती हूँ, ताकि मेरे चूल्हे सूखते रहेंगे करके। लेकिन आजकल लिपटे के साथ ही सूख जाते हैं, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। आपके साइड कितनी गर्मी हो रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इधर बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। आजकल तो सारी तरफ गर्मी ही हो रही होगी, लेकिन हमारे इधर बादल करते हैं रोज़ दिन, है ना। पानी आते तो कुछ बहुत अच्छे भी लगते, लेकिन पानी ही नहीं आ रहे, इस वजह से उमस वाली गर्मी बहुत तेज़ होती है। फिर मैं इधर रख दी थी बर्तन का ढेर, तो फिर मैं बर्तन धोने आ जाती हूँ। और मैं अभी राख से ही धोऊंगी, तो यहाँ पास भी धूप आ जाते हैं, लेकिन अभी थोड़े से धूप नहीं हुए थे, नहीं तो राख से धोती हूँ। फिर सूखने लगते हैं हमारे बर्तन, फिर से इसको दोबारा से आधा पौन घंटा मुझे बर्तन धोते ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी धूप नहीं हुई थी, तो माताजी थोड़े से अभी राख खसखसा थे, इसलिए यहाँ पर निरमा मिला देते हैं मेरे राख में। फिर बाबूजी इधर सन्नी वन्नी गाय हमारी भैंस खा गई थी, तो उसको दूध निकालने के लिए बाल्टी लेके चले गए हैं। तो अपने अपने काम काज में आज सब लग गए हैं, क्योंकि लेट उठने का नतीजा तो आज बहुत सारे काम काज भी हैं हमारे घर पे। पर मेरे तो अभी तक खाना पीना बन जाते हैं, लेकिन आज मैंने बनाई ही नहीं हूँ। आज मुझे बहुत देरी होगी, है ना। और बाहर भी जाना होगा, तो देखते हैं कितनी तेज़ मैं कर सकती हूँ। पहले तो खाना पीना बना लूँगी, उसके बाद कहीं जाना होगा। धूप होने के बाद नहीं निकलेंगे। आज मेरे काले काले बर्तन पूरे इकट्ठे हो गए हैं, और सारे बर्तन को मैं शाम को ही निकाल दी थी, तो सबको मेरे को धोना होगा, क्योंकि उसको मैं पानी भरने के लिए मेरे जो बड़ा बड़ा बर्तन बगल में रखी है उसको भी धोना पड़ेगा। क्योंकि जब हो रही थी आंधी तूफान, हवा चल रहे थे, तो सब में धूल मिट्टी लग गए हैं, इसलिए इधर बर्तनों का ढेर कर दी हूँ, है ना। उसके बाद चीकू के पापा भी उठ गए थे, वो सब्जी तोड़ देते हैं। तो आज मेरे काले काले बर्तन नीचे नहीं छूटते हैं, उसको पहले माताजी मिट्टी का लेप देती या फिर राख देती, तो पहले से नहीं छूटते। वो पुराने बर्तन हैं, तो मैं पुराने बर्तन में ही आज तक खाना बनाती हूँ, क्योंकि वो वाले बर्तन जल्दी धीप जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, है ना। चूल्हे पे बनाती हूँ तो सारे बर्तन घिस के पतले पतले हो गए हैं, तो जल्दी गर्म होते हैं, इसलिए मैं उसी पे बनाती हूँ खाना। माताजी बोलती भी हैं कि तुम इसी में खाली बनाती हो खाना, तो मैं बहुत चिपकते भी नहीं है, इतने पुराने बर्तन हो गए हैं, इसलिए मैं वही सब में बनाती हूँ। क्योंकि भुजिया वगैरह बनाना होता है तो थोड़े से भी नहीं चिपकते हैं, इसलिए उसको फिर मैं पानी रखने वाले को भी मांज लेती हूँ। और राख से मांजना आज बहुत ही अच्छा होता है ना।
और आज एकदम आलसी भी हो रही थी क्योंकि हम लोगों ने इतनी देरी कर दी है कि जितना लेट उठो उतना ही, मतलब आधा घंटा 1 आध घंटा भी लेट उठो तो लेट से ही कामकाज होते हैं, बहुत देरी हो जाती है। तो आज बहुत देरी हो गए और आजकल आलसी गई नहीं है, तो मैं एकदम जानबूझ के भीग भीग के ऐसे बैठ ली हूँ और बर्तन धो रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह गर्मी भी हो रही थी, तेज़ गर्मी, और अच्छा भी लगता है पानी में भीगना, है ना। फिर इधर बाबूजी आ जाते हैं दूध निकाल के, तो मेरे बर्तन देख सकते हैं वो नीचे के जो काले पड़ गए हैं वो सब नहीं छूटते हैं, इसलिए नहीं छुटाती हूँ वो सबको। और हम लोग जब कम होते हैं तो मैं वही सब में खाना पीना बनाती हूँ। तो जब हम लोगों ने खा रखे थे वो वाले बर्तन को मैंने बस थाल को धो दिए थे, थाल और गिलास वगैरह को धो के रखे थे, और आगे पीछे खाते हैं तो फिर मैं जो बाद में खाए उसको नहीं धोई थी, है ना। इसलिए जो बचे हुए बर्तन थे, नहीं तो और भी ज़्यादा बर्तन हो रखे थे। हैं तो हम 4 ही, लेकिन कोई ना कोई हमारे घर में आ जाते हैं क्योंकि साप्ताहिक बाज़ार थे शाम को, और कोई ना कोई आ ही जाते हैं, इस वजह से बर्तन अधिक हो जाते हैं। तो रात को भी हमारे यहाँ मेहमान रुक गए थे, लेकिन उठते के साथ सुबह चले गए अपने अपने घर को। फिर मैं यहाँ बस पानी भी भर लेती हूँ। फिर चीकू के पापा सहयोग करते हैं आज पानी अंदर करने में और खाना पीना बनाने में भी, क्योंकि हो सकता है हम लोगों को खेत जाना होगा। ऐसे करके अगर जल्दी करेंगे, अभी उतना तेज़ धूप नहीं हो रही थी, तेज़ धूप होने से पहले हम लोग अगर खाना पीना बना लेते हैं तो हम लोग खेत जा सकते हैं। इस वजह से चीकू के पापा भी सहयोग कर रहे थे, है ना, हर काम में। और माताजी भी इधर झाड़ू करने में, क्योंकि आंगन बाहर इधर उधर झाड़ू करने से देरी हो जाती है, काफ़ी देरी। और खेतों में अकेले से काम नहीं होता है, तो मिल के करने से जल्दी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने हम लोग हैं तो 4 ही, लेकिन चारों हम लोग एक दूसरे के हाथ बटाते हैं और इससे जल्दी हो जाते हैं जब भी भारी काम होते हैं तो, है ना। ये नहीं कि तुम ही करो, है ना, वैसे नहीं होता है। तो हम चारों, जैसे भारी काम होते हैं तो हम चारों मिल के करते हैं, एक दूसरे के हाथ बटाते हैं और कामकाज सारे मिल के करते हैं, तो वैसे में दिक्कत नहीं होती है। फिर यहाँ पर मैं जो ऐसे बर्तन धो ली, अभी तो मेरे झाड़ू भी हो गए थे। फिर उधर चूल्हा हम लोगों ने जला दिए थे, मतलब चीकू के पापा जला दिए थे। फिर यहाँ पर में राख वगैरह थे तो उसको साफ़ कर लेती हूँ। और मैं जानबूझ के भीग रही थी क्योंकि भीगने से अच्छा लगता है, अभी ठंडा ठंडा, है ना, इसलिए। फिर पानी वगैरह सबको अंदर रख लेती हूँ। तो बादल के वजह से भी एकदम उमस वाली गर्मी हो रही है। सब देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो गई है। तो बीच बीच में मेरी मोबाइल भी बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, तो कैप्चर नहीं कर पाता है धूप लगने से के वजह से। देख सकते हैं मेरे ट्राइपॉड वहाँ उधर दिख रहे हैं, उसके परछाई, है ना। तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि हमारे मोबाइल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इस वजह से कहीं कहीं का मतलब वीडियो नहीं बन पाया, उतना कट गया है, अपने से बंद हो जाते थे। मैंने कुछ दिन पहले तो दिखवा के लाई हूँ, लेकिन फिर भी हमारा मोबाइल पता नहीं हिट हो जाते हैं या क्या, मुझे पता है, समझ में नहीं आता है, अपने से बंद हो जाते हैं, कट हो जाता है ना, लंबी वीडियो नहीं बनती है। तो मुझे बाद में पता चलता है कि यहाँ का तो कैप्चर हुआ ही नहीं है, ऐसे करके। सो आज देख सकते हैं मैं उधर करेला रख ली हूँ। हमारे घर आज करेला और बरबटी की भुजिया बनेगी सब्जी में। तो करेला को मसाला के साथ चीकू के पापा बनाएंगे, बस मुझे बोले कि काट दो करके, तो मैं बस काट देती हूँ, उसके बाद वही बनाते हैं। मुझे करेला बनाना आता ही नहीं, चीकू के पापा बनाते हैं तो
वो जब बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मैं जो भी मसाला वो यूज करते हैं वो ही मसाला मैं भी डालती हूँ, लेकिन हमसे तीखा ही बनता है। और चीकू के पापा जब बनाते हैं तो उससे तीखा लगता ही नहीं है करेला। तो मैं करेला जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो कभी कभार जब वो नहीं रहते हैं तब मैं बना लेती हूँ, नहीं तो वो रहते हैं तो करेला की सब्ज़ी मैं उन्हीं से बनवाती हूँ। तो आज चीकू के पापा ही बनाएंगे। मैं मसाला वगैरह रेडी कर देती हूँ, है ना। तो करेला को पहले से भून लिए, और देख सकते हैं जब हम करेला डाल रहे थे तो वीडियो बना ही नहीं, तब अपने से ही कट गया था, इस वजह से वहाँ का कैप्चर नहीं कर पाई। तो करेला को ऐसे ही धीमी धीमी आंच से एक तरफ भून ले रहे थे। तो मेरे दो-मुही चूल्हा जब से बनाई हूँ तब से आसान है खाना बनाने में, दोनों एक साथ हो जाते हैं। लेकिन अभी काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि गर्मी है काफ़ी, देख सकते हो मैं धूप में बैठी हूँ। तो हमारे चूल्हा एक तरफ अभी थोड़ी सी छाया है, लेकिन चूल्हा का गर्मी अलग लग रहा है, आग का तप रहा है। और इधर माता जी चटाई बना रही थी। वो एक रस्सी है जो कार्टून वगैरह को बांधते हैं, सामान सब को बांध के लाते हैं, वही वाला रस्सी है। तो उसको माता जी दुकान से मांग के लाई है और उसकी चटाई बना रही है अपने हाथों से बीन के। जो उस पर देख सकते हो मैंने बिछा रखे हैं, पीले पीले दिख रहे हैं, वो वाले चटाई उसको माता जी ही अपने हाथों से उसी रस्सी से बनाई है। तो काफ़ी अच्छे चटाई है और मजबूत भी है। तो उसी प्रकार से माता जी को टाइम पास करते रहती हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो भी करते रहती हैं, ऐसी बैठी नहीं रहती है ना। फिर मेरे चावल इधर पक जाते हैं तो मैं उसको पसा लेती हूँ। हम लोग माड़ निकाल के ही बनाते हैं, है ना, सूखा चावल, मतलब अटवा बहुत कम बनाते हैं, सुहा भात। तो इधर माड़ निकालने लगती हूँ, तब तक चीकू के पापा उधर बना रहे हैं सब्जी, मतलब धीमी धीमी आंचों से भून रहे हैं। तो अभी से एकदम गर्मी हो रही थी, धूप लगने लगी थी, है ना। मैं बर्तन वगैरह धो के चावल बोंद के उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि राख से मैं मतलब गंदी हो गई थी और झाड़ू वगैरह करके धूल सब लग गए थे, इस वजह से मैं, और काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो पहले मैं नहाने चली गई थी, उसके बाद चीकू के पापा इधर देख रहे थे, बना रहे थे, है ना। फिर वो आ जाते हैं और बाबूजी लोग भी आ जाते हैं ब्रश वगैरह करके, एक बार चाय पी लिए, उसके बाद उन लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो रात के जो बचे हुए चावल थे उसको बाबूजी बोले पानी डाल के दो। तो हम लोगों ने रात वाली सब्जी और बरबटी हम लोगों ने भून लिए थे, उसको वीडियो नहीं बनाई हूँ। तो फिर बरबटी भुजिया के साथ पानी डाल के उन लोग बहुत चावल खा लेते हैं दही के साथ, है ना। फिर वो दोनों खा के चली जाती हैं खेत। फिर हम लोग भी चीकू के पापा के साथ, अभी सब्ज़ी हमारी बन ही रही थी, तो सब्ज़ी नहीं बनी थी, सब्ज़ी बना के हम लोग भी जाएंगे, हो सकता है सोचे हैं। अभी माता जी लोग पहले चले जाएंगे। फिर इधर हमारे दूध जो हैं आजकल हरे चारे नहीं मिल रहे हैं इस कारण, और हमारे बछड़े भी बड़े हो जा रहे हैं, हमारी भैंस के जो बच्चे हैं वो बड़ा हो जा रहे हैं, तो इस कारण उसके लिए भी दूध बचाना होता है। इसलिए हम लोग आजकल थोड़े थोड़े दूध निकालते हैं, हमारा आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े आजकल दही जमाते हैं बस, है ना। फिर करेला को निकाल लिए, उसके बाद मसाला को भून ले रहे हैं, ऐसे करके बनाना करके चीकू के पापा मुझे बता रहे थे। तो कम तीखा लगेंगे, पहले करेला को भून लेना, उसके बाद निकाल लेना, फिर मसाला भून के जैसे जितना ग्रेवी आपको डालनी होगी उतने डाल लेना, फिर करेला को डाल देना, फिर थोड़ी सी खोलेगी जब उतार देना, तो तीखा नहीं लगते हैं उतने, ऐसे बता रहे थे। मुझे सब्ज़ी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती है, मैं जैसे तैसे बना देती हूँ। फिर हम लोग की सब्ज़ी जब उतर जाती है निकाल लेते हैं, फिर हम लोग खाने आ जाते हैं। हम अपने लिए भी निकाल लिए हैं, है ना। तो चीकू के पापा को दे दी थी और मैं क्या लेने गई थी बैठने के लिए। तो वो जो पौदान है उसमें हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, और उसको हमने बनाए हैं मोटे मोटे हैं, और फिर खाना खाने आ जाते हैं हम भी। फिर यहाँ बस खाना पीना
होने के बाद हम लोग जाएंगे अपने खेत। एक बार फिर से बर्तन धोना होगा, तो आज बहुत ही देरी हो गई उठने में, है ना। इस वजह से एक टाइम तो हमें खेत जाके अभी तक आ जाते, लेकिन अभी घर पे ही ऐसे मंडरा रहे हैं, तो आज काफ़ी देरी होगी और धूप में काम करना होगा, है ना। एक आध घंटा हाजिरी देने तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि माताजी और बाबूजी गए हैं। नहीं जाएंगे तो फिर डांट खाना भी पड़ सकता है, क्योंकि जल्दी उठे नहीं थे कि रात को भी हम मोबाइल मतलब वीडियो एडिटिंग करते करते गर्मी भी हो रही थी और नींद भी नहीं आ रहे थे। तो जैसे जैसे सुबह हुआ वैसे ही नींद भी आने लगी, तो हम सो के भी भुला गए थे। वो लोग सुबह पहले से ही बोल दिए थे शाम को कि कल जल्दी उठना है करके। जिस दिन जल्दी उठनेंगे बोलते हैं उसी दिन को और लेट हो जाता है। तो आजकल बच्चे लोगन भी नहीं है, तो बच्चे लोग नहीं है, इस वजह से भी ठीक नहीं लगता है ना। अकेले अकेले लगता है। फिर चीकू के पापा बरबटी मांगते हैं मेरे प्लेट से, तो मैं उसको एक आध बार खा गई थी, लेकिन हम लोग इसी प्रकार से खाते हैं, है ना, एक दूसरे से मिल बांट के। तो उनको अच्छा लगा और मैं थोड़ी अधिक ले ली थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी उतने पसंद नहीं थे, तो मैं उनको थोड़ी सी बांट ली। फिर वो खा लेते हैं, मैं भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो मेरे चावल जो बच गए हैं मैं थोड़ी सी दही से खाऊंगी करके, है ना। चीकू के पापा भी खा लिए, वो खा के उठ जाते हैं। फिर मेरी सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई, तो मैं जो बचा हुआ चावल को दही से खाऊंगी करके नहीं ख़त्म करी हूँ। फिर मैं इंतज़ार करती हूँ वो अच्छे से थाल पहुँचा के आते हैं, है ना, हाथ धो के। तब तक मैं इंतज़ार करती हूँ अभी दही का। फिर मोबाइल यहाँ पर सपने से बंद हो गया था, तो मैं फिर दही देते हैं तो दही चावल खा लेती हूँ अच्छे से। यहाँ मोबाइल स्लो कर दिए हैं थोड़े से। सो आजकल गर्मी के दिन में भी अभी तुरंत कुछ ही दिन में पानी आ जाएंगे, इस वजह से जल्दी जल्दी काम को निपटाना है जो भी खेतों में है उसको, है ना। फिर मैं खाना पीना खा के बर्तन वगैरह धो लेती हूँ फिर से। उसके बाद आ जाती हूँ अपने जो कलवा जी है उसको नहलाने के लिए। तो इसको आजकल हर दिन नहलाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और इसके बाल लंबे लंबे हैं, तो जुएँ सब हो जाएंगे, गंदे रहेंगे, तो है ना, इस वजह से इसको डेली नहलाते हैं। तो इसको आजकल अच्छे भी लगते हैं। सो दोस्तों आज के ब्लॉग को फिर यहीं तक रखूँगी, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट